हेलो एवरीवन, आई एम कपिल गर्ग फ्रॉम अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट ऑफ RPIIT कॉलेज कैंपस करनाल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रे ऑप्टिक्स का। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेसिकली देखते हैं कैसे डिस्कस करते हैं। हमने क्या लिया, एक पॉइंट ले लिया O पॉइंट। ठीक है, किसके अंदर, डेंसर मीडियम के लिए अंदर हमने O पॉइंट से क्या किया, एक रे को फॉल कराया ऑन द सरफेस। जो हमारा सरफेस था किसका, डेंसर मीडियम को, उसके सरफेस पे जब हम फॉल कराते हैं तो हम क्या पाते हैं कि वो जो लाइट रे है सबसे पहले वाली रे में जब हम देखते हैं तो वो क्या कर जाती है, जब वो मीडियम चेंज होता है तो वो रिफ्रैक्ट कर जाती है। हमें पता था जब वो डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो वो क्या करती है, हमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर जाती है। ऐसे ही फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा उसे बैंड करके किसी दूसरे पॉइंट पे जब उसे फॉल करा के देखते हैं रे को, तो वो अगेन क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जो हमारा O पॉइंट से हमने क्या किया, जो रे को फॉल कराया थर्ड पॉइंट पे, तो हमने क्या पाया कि जो लाइट रे है वो बाहर जाने की बजाय क्या हो रही है, वो 90 डिग्री पे या जो हमारा सरफेस था सरफेस के लॉन्ग वो क्या कर गई, मूव कर गई। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। उसके बाद जो हमने फिर अगेन एक पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट पे जब हम लाइट रे को फॉल कराते हैं हम क्या पाते हैं कि जो लाइट रे थी हमारी वो दूसरे मीडियम में जाने की बजाय वो क्या कर गई, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक आ गई, जिसे हम नाम से देखो स्पेसिफाई हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जी, टोटल इंटरनली वो क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, तो वो लाइट रे दोबारा क्या कर गई, उसी मीडियम में बैक आ गई। ठीक है, इसे बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके लिए कंडीशन अराइज होती है कि आई हमारा इंसिडेंस एंगल शुड बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। जो इंसिडेंस एंगल है वो हमारा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या दे रखा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना ऑफ कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम। देखो इन्होंने क्या दिया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या, एक वो फिनोमिना है जो कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक ही सेम मीडियम के अंदर जिससे हो जाती है फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर द एंगल ऑफ क्रिटिकल, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा और लाइट रे का जो एक ही मीडियम में दोबारा रिफ्लेक्ट बैक आना उसे बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आइए कंडीशन देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हमारी क्या होती है। द इंसिडेंट रे मस्ट बी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जो इंसिडेंट रे है वो डेंसर मीडियम में होनी चाहिए। सेकंड वन क्या दे रखी है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से इसमें ज़्यादा होना चाहिए फॉर द पेयर ऑफ मीडियन कॉन्टैक्ट। तो क्या बता रखा कि जो हमारा इंसिडेंस एंगल है वो हमेशा क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। ये चीज़ हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन ने बताई है। थैंक यू।